ओके हमें बेटा k की वैल्यू बतानी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, जिसके लिए कि ये वाला फंक्शन x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस हो जाए। देखो अगर 3 पर कंटिन्यूअस होना है तो ये वाली वैल्यू x बराबर 3 रखने पर किसके बराबर होनी चाहिए, k के, क्योंकि 3 पर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी तो कंटिन्यूअस हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें 3 डायरेक्ट रखने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट रखोगे 3 - 3 अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्यों, अपॉन में 0 मिल गया। अगर तुम ऊपर भी रखोगे तो देखो 3 + 3 6 का स्क्वायर 36 - 36, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, 0/0 अनडिफाइंड तो बनेगा। क्या करना है ऐसे केसेस में, एल हॉस्पिटल लगा दो। कैसे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का, इसका डिफरेंशिएशन होगा, देखो कितना मिलेगा, पावर बेटा आगे आ जाएगी 2, x + 3 ऐसे ही आ जाएगा। पहले पावर का होगा ना, x² का 2x, अब x + 3 का करोगे तो x का 1 3 का 0, तो इंटू में 1 तो क्या ही लिखूं, 36 कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। x का आएगा 1 अपॉन में और 3 का आएगा 0, तो अपॉन में केवल 1 तो क्या ही लिखूं। ये बेटा इसका ऊपर और नीचे वाले का अलग अलग डिफरेंशिएशन करने पे आएगा। अब इसमें x बराबर क्या डाल दो 3, तो इसमें जब 3 डालोगे तो 2 × 3 + 3, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 3 + 3 6 × 2, आंसर आ गया 12। ठीक है, यानी k की वैल्यू बेटा क्या होगी, 12। इस वाले क्वेश्चन में मैं ऑप्शन लिखना भूल गया, अब लिख दे रहा हूं। देखो बेटा इसका ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है इसका 3 और ऑप्शन डी है बेटा इसका 15। सही कौन सा है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी 12। कोई डाउट होनी ही नहीं चाहिए बेटा। इसको उतार लो, मैं मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन को लिखने में जितना टाइम लगता है उससे आधा टाइम लगता है क्वेश्चन को करने में। इतने आसान कर दें ये वाले क्वेश्चंस। एक बच्चे ने कमेंट करी थी कि सर भाप बना दो क्वेश्चंस की। हाँ, तो हम वही कर रहे हैं, क्वेश्चंस की हम क्या कर रहे हैं, भाप बना रहे हैं। क्वेश्चन इधर आता है, हमारे कांटेक्ट में आते ही इवेपोरेट। ठीक, चलो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या करा है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, डरावना भी। ये कह रहा है लेट f(x) बराबर, यानी कोई फंक्शन है, यानी जब उसकी वैल्यू 0 से छोटी होती है x की, तब ये काम करता है। जब x की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो सीधा सीधा c ही हो जाता है, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, ये। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस x बराबर 0 पर, मतलब 0 के लेफ्ट लिमिट, 0 के राइट लिमिट और 0 पर वैल्यू तीनों ही बराबर है, यानी तीनों ही क्या है, ये बराबर, कंटिन्यूअस तो है। कंडीशन बतानी है कि इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी। तो देखो अगेन हमें वही करना है, हम डायरेक्ट x बराबर 0 रख देंगे और c से कंपैरिजन कर देंगे। दिक्कत क्या है, अपॉन में 0 आते ही अनडिफाइंड, ऊपर भी 0 ही आएगी तो अनडिफाइंड ही बनेगा, मतलब ऊपर भी क्या आना है, अनडिफाइंड ही आएगा। तो 0/0 अनडिफाइंड बन रहा है। अनडिफाइंड के केस में क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो बेटा इधर भी लगा ही देते हैं, देखते हैं। पहले इधर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो देखो sin a + 1 × x, sin x का क्या होगा बेटा, cos x, तो cos a + 1 × x, sin x का क्या हो गया, cos x। अब चेन रूल लगेगा ना, तो a + 1 × x का भी तो करोगे, x का हो जाएगा 1, क्या मिलेगा, a + 1, तो ये मैं आगे लिख दे रहा हूं, a + 1 प्लस इस वाले sin x का क्या आ जाएगा, cos x, और अपॉन में बेटा क्या दे रखा है, x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1, तो उसको तो मैं नहीं लिखूंगा। अच्छा ये वैल्यू आएगी किसकी, c की वैल्यू, c की वैल्यू आएगी। अब x बराबर 0 थी, पहले तो नहीं रखे, लेकिन डिफरेंशिएशन करने के बाद तो रखेंगे, पूरे में बेटा 0 रख देते हैं। तो cos a + 1 × x, x क्या है 0, तो cos ये पूरा 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, मतलब ये पूरा हो गया 1, क्या मिला, a + 1 प्लस cos 0, ये भी क्या मिलेगा, 1, और एक किसकी वैल्यू है, c की। तो हमारा जो c है वो कितना है, या फिर जो हमारा यहां से अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो a बराबर क्या है, c - 2, यानी c में से 2 घटाने पर हमारी a की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, इसको हम संभाल के लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा इसको हमने सॉल्व कर लिया और ये c के बराबर तो होगा, क्योंकि दरअसल ये तीनों ही बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसका नंबर, अब इसमें भी हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है। देखो कैसे, इस पूरे में से बेटा √x कॉमन आ रहा है, आ गया। √x जब कॉमन आएगा तो देखो बचा क्या रह जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस √x बेटा जब इसमें से बाहर चला जाएगा तो ये बचेगा bx माइनस ये वाला √x जब कॉमन चला जाएगा तो ये बचेगा 1 अपॉन नीचे बेटा ये bx, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √x × bx की पावर 1 लिख लो। ठीक है,
अगर तुम्हें पावर्स की थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है तो बेटा दिक्कत है। इसमें से मैंने x कॉमन लिया, लेकिन क्योंकि वो रूट के अंदर है तो कि बाहर कितना आएगा रूट x, तो ये अब इसमें से तो x चला गया, बाहर रूट x भले ही आया हो, क्या बचेगा x जाने पर 1 प्लस bx, पूरा रूट x चला गया तो 1 अपॉन, बेटा ये होता है x की पावर 3/2, मैंने क्या लिख लिया x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 क्या होता है रूट, तो देखो रूट x इंटू वी एक्स, दोनों को अभी साथ में लिख दो कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, दोनों जोड़ के 3/2 ही बनाएंगे। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो इस रूट x से ये रूट x कट गया, अब मैं क्या करूंगा, इसका ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करूंगा। अच्छा मैं अगर इसको कट नहीं करता तो क्या ये होता नहीं, जवाब है बिल्कुल हो जाता, लेकिन इसके 3-4 स्टेप बढ़ जाते, हमें बार बार लगाते रहना पड़ता, हमारा यही एल हॉस्पिटल रूल। मैंने कहा थोड़ा आसान करवा देते हैं, तुम्हें पता तो चले कि जो क्वेश्चन 3-4 स्टेप लगते हैं उनको भी सॉल्व कैसे कर सकते हैं जल्दी से। तो देखो अब इसमें लगा देता हूँ बेटा मैं एल हॉस्पिटल रूल, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो रूट x का कितना होता है 1/2 रूट x। अब रूट x का तो हो गया, अब 1 प्लस बी एक्स का करेंगे, 1 का होगा 0, चेन रूल पता है ना, बी एक्स का कितना होगा b, और वो b कहाँ आएगा ऊपर, माइनस 1 का हो जाएगा बेटा 0 अपॉन, नीचे क्या बचा केवल bx, तो bx में से कितना होगा x का हो जाएगा 1 और बचेगा क्या b। अब क्योंकि इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो अपॉन में 1 लगा लिया, अब इस b से ये b कटेगा, क्या मिला 1/2 रूट 1 प्लस bx। ठीक है, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं इस कैमरे को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। ठीक है चलो अब विजिबल है बेटा, इसको सॉल्व करने के बाद मैं कैमरे को रिप्लेस कर दूंगा। ये मिल गया 1/2 1 प्लस बी एक्स। अब इसमें x बराबर में क्या रख दे रहा हूं 0, तो बेटा b इंटू 0, ये पूरा 0 हो गया, रूट के अंदर केवल 1 बचा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2, क्या आ गई वैल्यू 1/2। अब ये जो 1/2 है बेटा इसकी वैल्यू यदि तो c के बराबर होगी तो हमें यहां से एक चीज मिल गई, और वो क्या है c बराबर 1/2, c बराबर 1/2, c बराबर 1/2 है, और a क्या था c में से 2 घटाने पर मिलता था। तो देखो a बराबर कितना मिल गया c यानी 1/2 माइनस 2, तो इसको सॉल्व करने पे मिलेगा माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है और c की भी वैल्यू। अब मैं एक काम करता हूं a प्लस सी की वैल्यू निकालता हूं, a प्लस सी बराबर बेटा a कितना है माइनस का 3/2 प्लस c कितना है 1/2, दोनों को जोड़ोगे तो ये मिलेगा माइनस का 2/2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1। तो हमारा सही जवाब कौन सा हो गया a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस का 1। और b की हमें कोई डिटेल मिली ही नहीं क्योंकि वो बेटा यहाँ पे वेनिस यानी गायब हो गया था, तो b कोई भी रियल नंबर हो सकता है क्योंकि उसकी कोई कंडीशंस बनी नहीं रही हैं। तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या मिला माइनस का 1। देखो बेटा हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिक्कत दे रहा हो, लेकिन आपको क्या करना है वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जब तक समझ में ना आए बेटा रिकॉल करके देखो इस क्वेश्चन को। इस वाले मेथड के अलावा अगर तुमने डायरेक्ट करा होता तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता कि ये वाला क्वेश्चन कि तुम समझ भी नहीं सकते। ठीक है, तो हमने इधर क्या करा है इसको काफ़ी शॉर्ट कर लिया है। हो सकता है आपको अभी थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन आप इसी क्वेश्चन को 2 या 3 बार ट्राई करिए, इतना आसान लगेगा कि क्या ही कहने। बाकी सबसे थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन नॉर्मल मेथड से इसको करना लगभग इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा, कम से कम एक नॉर्मल बच्चे के लिए तो बिल्कुल। बेटा इसमें कहाँ तक लिमिट लगाते रहोगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव 1 प्लस एच 1 माइनस एच या 0 प्लस एच 0 माइनस एच, दिमाग खराब हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, करने का मन ही नहीं करेगा। कम से कम हमारा इस मेथड से ये हो रहा है। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बेटा, समझ में नहीं आया हो एक बार रिपीट करके देख लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ये हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के। बेटा के की वैल्यू बतानी है जिसके लिए कि x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूअस हो जाए। बार बार बता चुके हैं, कंटिन्यूअस होने के लिए बेटा इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, यानी x बराबर 0 इसमें डाल दो, सीधा सीधा के की वैल्यू ही आएगी। दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत ये आ रही है बेटा x बराबर 0 रखने पर ये क्या हो जाएगा 0.0 बनेगा, जो कि अनडिफाइंड बनेगा। ठीक है, अनडिफाइंड बनने के केस में हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, यानी ऊपर भी डिफरेंशिएशन और नीचे भी कर देते हैं। 1000 बार बता चुका हूं ये बात। 1 का हो जाएगा बेटा 0 माइनस cos 4x का sin 4x, लेकिन cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस का साइन होता है, तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4x का करेंगे तो वो कितना आएगा 4 अपॉन 8x स्क्वायर, कितना मिलेगा 16x, कितना मिल जाएगा 16x। अब मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूं, क्या कर देता हूं 4 sin 4x, ये जो 16x लिखा हुआ है ना इसको मैं लिख लेता हूं 4 इंटू
4x, 16 को लिख दिया 4 इंटू 4x। अब हमें पता है कि ये वाला क्या बनता है 1, पता है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x कितना आता है 1। आप सारी वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगी। तो ये वैल्यू बिल गई हमें 1 और ये 4/4 ये भी कितना आ गया 1, मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1। तो k भी कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर सी टिक करो, आगे बढ़ो। जिसको भी ये वाला फॉर्मूला नहीं पता हो वो देख लो, उनको क्या करना है, इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ बेटा। अनडिफाइंड हो रहा है ना सीधा 0 रखने पर, तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो। देखो अगर 0 रखोगे डायरेक्टली तो 4 इंटू 0 साइन 0 जो कि 0 होता है, 16 इंटू 0 ये भी 0, 0.0 अनडिफाइंड। तो जिसको ये ना पता हो वो क्या करो, एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, यानी एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। तो 4 देखो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। साइन 4x, साइन 4x का क्या होगा cos 4x, और 4x का करोगे तो कितना मिलेगा 4, तो वो यहां पर सामने आएगा अपॉन 16x का कितना हो जाएगा 16। देखो 4 इंटू 4 16 से 16 कट गया, cos 4 इंटू 0, एक्स की जगह 0 ही आएगा ना, तो cos 4 इंटू 0 cos 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो आएगा तो आंसर 1 ही, चाहे आप कैसे भी कर लो। समझ में नहीं आया हो दोबारा रिपीट कर लो, इतने आसान तरीके से क्या ही समझोगे। आसान क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है बेटा। कोई डाउट हो तो बता दो, वरना मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। डाउट कैसे बतानी है, गो टू कमेंट सेक्शन, जो भी दिक्कत हो बेटा लिख डालो, ठीक है, अपन करवा देंगे। अगेन बेटा हमसे कह रहा है x बराबर π/4 पर कंटिन्यूअस है, तो ये बताओ कि a की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सिंपल बेटा, π/4 पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर आनी चाहिए, तभी तो कंटिन्यूअस होगा। अब मैं डायरेक्टली इसमें π/4 रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। दिक्कत क्या आ रही है, π/4 रखने पर बेटा अनडिफाइंड बनेगा, ऊपर भी और नीचे भी। रख के देख लेना आराम से। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का भी। तो देखो बेटा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 का हो जाएगा 0 माइनस √2 बेटा कांस्टेंट है तो √2 ही रहेगा। साइन x का क्या हो जाएगा बेटा डिफरेंशिएशन cos x अपॉन पाई का हो जाएगा बेटा 0 माइनस का 4x का क्या मिलेगा माइनस का 4। अब cos x, x के बाद क्या डाल दो π/4, तो देखो माइनस का √2 cos π/4, ये भी कितना होता है 1/√2 बेटा, cos 45 हो गया ना, अपॉन में माइनस का 4, √2 से √2 कटेगा, माइनस का 1/-4, सॉल्व होके क्या मिला 1/4। इस वाली साइड की वैल्यू 1/4, तो ए भी 1/4 ही होना चाहिए। कितनी बार बता चुके हैं, आंसर आ गया 1/2। ऐसे हो रहा है बेटा ये क्वेश्चंस, उतार लो, डाउट है रिपीट करके देखो, आगे बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है एक फंक्शन दे रखा है बेटा x बराबर 2 पर, ये कंटिन्यूअस है, तो a की वैल्यू बताओ। ठीक है, ऑप्शन क्या है 0 1 -1 और नन ऑफ दीज। ठीक है, अब अगर ये कंटिन्यूअस है तो x बराबर 2 रखने पर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आनी चाहिए। दिक्कत क्या है, 2 - 2 अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों ही अनडिफाइंड हो जाएंगे। अगर 2 डायरेक्टली रखते हो तो डायरेक्टली तो नहीं रखेंगे, फिर क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, 1000 बार बता चुके हैं। तो बेटा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन x का कितना हो जाएगा 2x माइनस x का कितना हो जाएगा बेटा 1, तो सीधा सीधा यही मिल जाएगा a + 2, और ये a जो है बेटा ये तो कांस्टेंट है, इसका कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अपॉन में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा x का हो जाएगा 1 और 2 का 0, तो मैं अपॉन में 1 तो नहीं लिख रहा हूं। अब ये जो वैल्यू है ये सॉल्व होके किसके बराबर आएगी, इस 2 के बराबर, लेकिन कब, जब मैं इसमें x बराबर 2 रख दूंगा। तो बेटा इसमें मैं 2 रख दे रहा हूं, तो क्या मिलेगा 2 × 2 4 माइनस a + 2। अभी इसकी यही तो वैल्यू आएगी जो यहां पर लिखी हो 4 - a + 2, और इसको 2 के बराबर होना पड़ेगा तभी तो कंटिन्यूअस होगा, तो बराबर में 2। अगेन कॉल आने की वजह से वीडियो में कट लग गया, खैर। तो इसका डिफरेंशिएशन करा बेटा 2x - a + 2 मिला, 2 रख दिया तो ये मिल गया 4 - a + 2। अब इसको 2 के बराबर होगा तभी कंटिन्यूअस हो सकता है, कंटिन्यूअस दे रखा है तो बराबर में क्या रख दिया 2। सॉल्व करते हैं, तो देखो 4 माइनस का a माइनस का 2 बराबर 2। अब यहां पर इसको जब तुम सॉल्व करोगे, देखो 4 में से 2 गया तो कितना मिलेगा 2 माइनस a बराबर 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस a बराबर 0, a बराबर भी 0, a की वैल्यू बेटा 0 आ जाएगी, इसको टिक कर दो, आगे बढ़ो। कुछ नहीं है, एल हॉस्पिटल रूल लगा के x बराबर 2 रख दिया, 2 के बराबर रख दिया, जो भी वैल्यू आई, सॉल्व करा, आंसर। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है बेटा, समझ में नहीं आ रहा हो एक बार रिपीट कर लो, समझ में आ जाएगा। मैं मिटा के अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। चलो बेटा क्वेश्चन देखो, फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर 1 - sin x अपॉन π - 2x का स्क्वायर। अब ऑफकोर्स x बराबर नॉट इक्वल टू π/2 को दे रखा है, क्योंकि π/2 रखते हैं अनडिफाइंड होगा, और हमसे कह रहा है कि जब फंक्शन में π/2 रखा जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी मिल जाती है, लैम्डा के बराबर। यानी इस फंक्शन में अगर तुम π/2 रखोगे, ऑफकोर्स अनडिफाइंड आ रहा है, लेकिन उसने बोला है कि ये किसके बराबर आएगी, लैम्डा के बराबर। तब
देन एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी अगर एफ पाई बाई टू की वैल्यू अगर लेमडा के बराबर आई तब ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कहां पर, एक्स बराबर पाई बाई टू पर। तो मैं ये बताना है तो लेमडा किसके बराबर होना चाहिए, लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से रिकॉल कर लो, थोड़ा सा वापस जाओ ड्रैग करके और देख लो। अब जरा समझो बात को, ये वाला भाई साहब एक्स बराबर पाई बाई टू पर वैल्यू चाहता है, पाई बाई टू पर, तो सिंपल सी बात है पाई बाई टू डाल दो। लेकिन पाई बाई टू डालने पर क्या हो रहा है, अनडिफाइंड। उसका इलाज क्या है, एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का, चलो लगा देते हैं, टेंशन नहीं। तो देखो एफ पाई बाई टू कितने बराबर कितना मिलेगा, एक्स बराबर पाई बाई टू जब मैं डालूंगा, डायरेक्ट तो डाल नहीं सकता, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। तो 1 का हो जाएगा बेटा 0 माइनस साइन एक्स का होगा कॉस एक्स अपॉन, पहले तो बेटा इस पावर का होगा, पता है ना तुम्हें, पावर का पहले होता है, तो 2 पाई माइनस 2x पावर का हो गया। अब पावर का होने के बाद इस अंदर वाले फंक्शन का होता है, तो चेन रूल की मदद से, तो पाई का होगा 0 माइनस के 2x का होगा माइनस का 2, तो ये वाला माइनस का 2 में इधर लगा दे रहा हूं, ठीक है। अब x बराबर इसमें अगर मैं पाई बाई 2 रखूंगा तो देखो पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, ये पाई मिलेगा, पाई माइनस पाई, ये दोबारा से क्या होगा 0 ही हो जाएगा अपॉन में, और दोबारा से अनडिफाइंड, मतलब हमें आगे और सॉल्व इसको करना पड़ेगा। पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये माइनस से माइनस प्लस कर दिया मैंने, ऊपर है मेरे पास कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 का चलो इंटू कर देते हैं, तो 4 का इंटू इसमें होगा तो 4 पाई माइनस 4 का इसमें होगा तो 8x, क्योंकि ये अब भी पाई बाई 2 रखने पर अनडिफाइंड हो रहा है, तो बेटा मैं इसमें एक बार और लगा दे रहा हूँ एल हॉस्पिटल, कैसे, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करके। कॉस एक्स का कितना होगा साइन एक्स अपॉन 4x का हो जाएगा बेटा 0, 4x का क्या हो जाएगा 0 माइनस 8x का कितना हो जाएगा, केवल 8x का हो जाएगा ना 1। अब बेटा इसमें मैं जब पाई बाई 2 रखूंगा तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी मिलती है 1, तो ऊपर आएगा 1 साइन 90 पे और नीचे माइनस का 1/8, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 1/8, ठीक है। ये हमारा इसमें आंसर आ गया। देख लेता हूं एक बार इसका बेटा, नन ऑफ दीजिए क्या, ओके एक छोटी सी एरर कर दी बेटा मैंने इसमें, यहां पर जब cos x का डिफरेंशिएशन होगा तो ये माइनस का साइन x आएगा और ये माइनस से माइनस कटेगा और ये कितना मिलेगा प्लस का 1/8, और ये हमने क्या कर दिया, ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिया। देखो ऐसी छोटी छोटी एरर पॉसिबल है, मैंने पहले भी बताया होगा आपको, नहीं सब बता दे रहा हूँ, बट इधर बच्चे नहीं बैठे होते जो इन छोटी छोटी एरर्स को डिटेक्ट कर पाएँ और हमें साथ के साथ बता दें कि सर आपने ये वाली चीज़ गलत कर दी। तो कई बार ऐसी छोटी सी एरर हो जाती हैं वीडियो में, कई बार मैं प्लस या माइनस में भी गलती कर सकता हूँ, तो आप उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, आप खुद से करेक्ट कर सकते हैं, या फिर देख लीजिए बेटा वो एरर पॉसिबल होती ही हैं। अब मैं भी ईश्वर तो नहीं हूँ, गलती कर सकता हूँ, ठीक है बेटा। जैसे अभी एक एरर मुझसे हो गई थी और आंसर नहीं मिल रहा था, खैर तो cos x का माइनस साइन x आया, और ये बहुत ज़्यादा आसान है, एक बार पूरा देखते हैं। ये था बेटा मुझे पाई बाई 2 पे वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने क्या करा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करा, ये आ गया, नीचे वाले का करा, ये आ गया। बेटा इसमें जब मैं पाई बाई 2 रख रहा हूँ तो ये दोबारा से अनडिफाइंड दे रहा है, तो एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद, और फिर वैल्यू डाल दी और 1/8 आ गया, ठीक है। अभी वैल्यू किसकी आई, एफ पाई बाई 2 की, और एफ पाई बाई 2 क्या है, लेमडा के बराबर, लेमडा की वैल्यू पूछे तो आंसर कितना आ गया 1/8। समझ में नहीं आया हो थोड़ा सा रिपीट कर लो, ठीक है बेटा, समझ में आ जाएगा। मिटा के बेटा आगे बढ़ते हैं। ओके ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ f0, यानी इस फंक्शन की 0 पर वैल्यू बतानी है, सो दैट इस तरीके से कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये हमारा कंटिन्यूअस हो जाए x बराबर 0 पर। देखो बेटा अगर इसको x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस होना है तो इसके लेफ्ट एंगल लिमिट राइट एंगल लिमिट सब बराबर होनी चाहिए, और ये एल हॉस्पिटल रूल को भी वेरीफाई करेगा। कब, जब हमारा 1/x² अनडिफाइंड बना रहा हो। देखते हैं बेटा इसमें मैं जब वैल्यू डालूंगा तो 1/x², 1/0 का स्क्वायर अनडिफाइंड आएगा, तुम इधर भी वैल्यू डालोगे तो बेटा ये अनडिफाइंड ही आएगा, मतलब ये ऊपर वाला भी 0 देगा x बराबर 0 पर, और नीचे वाला भी क्या देगा 0 ही देगा। मतलब अगर f0 की वैल्यू निकालनी है इसमें तो डायरेक्ट रखने पर तो अनडिफाइंड आ रहा है, क्या करें अनडिफाइंड होते ही एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं बेटा, कभी ऐसा मत करना कि कोई फंक्शन अनडिफाइंड नहीं बन रहा हो और तुम एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। अगर अनडिफाइंड नहीं बन रहा है और तुमने एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया तब तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल केवल तभी लगता है जब फंक्शन हमारा अनडिफाइंड बन रहा हो, यहां पर तो बन रहा है, तो बेटा 0 डाल देता हूं मैं, लेकिन कब, पहले मैं इसको एक बार क्या कर लूं, डिफरेंशिएशन कर लूं ऊपर भी और नीचे भी। तो देखो बेटा क्या बनेगा,
डायरेक्ट डालने पर अनडिफाइंड बन रहा है तो एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो 1 का हो जाएगा बेटा 0 माइनस कॉस 1 का 0 माइनस मैंने लगा दिया। कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, लेकिन माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो कॉस ये पूरा एक्स है तो कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स। अब इस साइन एक्स का भी होगा, कितना हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन इस एक्स स्क्वायर का अपॉन में आएगा वो कितना आएगा 2x, ठीक है। इसका ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ये है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें आता होगा करना डिफरेंशिएशन। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है। अब भी तुम इसमें बेटा x बराबर 0 रखोगे तो अनडिफाइंड ही आएगा। क्यों? क्योंकि 0 रखते बेटा 2 × 0। तो तुम्हारे पास एक तरीका तो है कि तुम इसको एक बार और स्टेप सॉल्व कर लो, तो ये वाला जो x है ये खत्म हो जाएगा और फिर अनडिफाइंड होना बंद हो जाएगा और अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करा दे रहा हूँ, देखो कैसे। मैं इसमें एक चीज़ लिख ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना कैसे। ये जो 2x है थोड़ी देर के लिए मैं हटा दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, है ना। साइन x मैं यहां पर इंटू कर दिया है साइन x का। अब जब नीचे इंटू करा है तो बेटा ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो बात क्या बन रही है, साइन x अपॉन x, इस पूरे की वैल्यू क्या आती है 1, पता है ना। साइन x अपॉन x इस पूरे की वैल्यू क्या आती है 1, लिखा है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। अब यहां पर चाहे कुछ भी हो, बस दोनों ऊपर और नीचे सेम होनी चाहिए। तो ये तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। अब सुनो, ये जो 2x है ये 2 को तो धर ही रहने दो, इस x को मैं इधर ले गया, साइन x अपॉन x ये भी कितना बनेगा 1, ठीक है। और cos x बेटा जब इसकी 0 पे वैल्यू निकालोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी आती है 1 अपॉन में 2, तो आंसर कितना आ गया 1 अपॉन 2। ऑप्शन नंबर ए टिक करो, आगे बढ़ो। किसी को भी अगर ये समझ में नहीं आया हो तो बेटा एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेना, फिर वैल्यू रख लेना, तब हो जाएगा। ये मैं आपके लिए एक होमवर्क के तौर पे छोड़ दे रहा हूँ, मैंने अलग तरीके से करवा दिया है, दोबारा एल हॉस्पिटल इसमें नहीं लगाया, इस उम्मीद से कि तुम कर लोगे, ठीक है बेटा। इसको मिटा के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फंक्शन दे रखा है बेटा x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो k की वैल्यू बतानी, देखो कंटिन्यूअस होने का मतलब 3 रखते ये दोनों बराबर, डायरेक्ट रखोगे तो अनडिफाइंड आएगा, एल हॉस्पिटल लगाते हो तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन x कितना आएगा 2x माइनस के 9 का 0, x माइनस 1 का 1 आएगा, अपॉन में रखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें 3 डाल दूं तो 2 × 3 बराबर 6। जब इस पूरे की वैल्यू 6 है तो k बराबर भी 6 होना चाहिए, ये वाला टिक कर दिया, ठीक, सीधा सीधा। ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा आसान था और इसके जैसे कई क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसलिए मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही जल्दी निपटा दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, वरना बेटा एक बार रिवाइंड कर लेना, ठीक है। मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ। ओके बेटा, क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं एक फंक्शन है f(x) बराबर 10 π/4 माइनस x अपॉन cot 2x, x π/4 के बराबर नहीं है, देन ये कह रहा है द वैल्यू विच शुड बी असाइन टू fx, यानी fx की वो वैल्यू बताओ जिससे कि ये x बराबर π/4 पर क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। ये बहुत ज़्यादा अंग्रेजी लिख दे लेकिन टेंशन की बात नहीं है। ये कह रहा है fx की क्या वैल्यू हो कि x बराबर π/4 पर कंटिन्यूअस हो जाए। तो बेटा कंटिन्यूअस होने के लिए तो इसको डिफाइन होना पड़ेगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी और उस पॉइंट पर भी। चलो x बराबर π/4 बेटा इसमें रख देते हैं डायरेक्टली, ठीक। π/4 अनडिफाइंड होगा, cot 2 × π/4 यानी cot 90 और इसकी वैल्यू होती है 0, अपॉन में 0 मतलब अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का इलाज क्या है, एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन। चलो बेटा लगा देते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 10x क्या होगा sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर π/4 माइनस x, तो 10x का हो गया sec स्क्वायर x, लेकिन इस माइनस के x का भी तो करोगे चेन रूल लगा के, तो इसका हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस आ गया आगे, अपॉन cot x से क्या होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, तो माइनस का cosec स्क्वायर x, x क्या है बेटा 2x, तो चेन रूल लगा के 2x का भी करोगे तो वो 2 आएगा। इस वाली माइनस से ये वाला माइनस कट के प्लस हो गए, ठीक है। अब π/4 बेटा डाल देते हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो देखो sec स्क्वायर π/4 माइनस π/4 0 अपॉन 2 cosec स्क्वायर 2 × π/4, 2 × π/4, तो बेटा ये 90 हो जाएगा ना, 90 लिख दे रहा हूं। चलो अब sec स्क्वायर 0, sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, पता होना चाहिए बेटा तुम्हें। देखो sec 0 क्या होगा cos 0 1 अपॉन cos 0, तो 1 अपॉन cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 अपॉन 1 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इसकी बात करते हैं, cosec 90 भी कितना होता है 1, टेबल याद होगी तो पता होगा, तो अपॉन में 2। अब इसका स्क्वायर भी होने से क्या ही बदला, ये 1 का स्क्वायर होने से भी क्या ही बदला, तो आंसर आ गया 1 अपॉन 2। हमारा ऑप्शन नंबर बी टिक कर दो,
आगे बढ़ दो। बेटा उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में आए होंगे। ये वाला 16 कर लेना, छोटी मोटी एरर होती रहती हैं। बेटा वीडियोस को स्प्रेड करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अगली वीडियोस आएगी बेटा आपकी डिफरेंशिएशन की, इतनी मज़ेदार वीडियो होगी कि तुमने सोची नहीं होगी। डिफरेंशिएशन में शॉर्ट ट्रिक लगेंगी, जैसे कंटिन्यूटी नहीं आपकी इतनी आसानी से हो जाती है चुटकी बजते ही, अगर शॉर्ट में गए तो क्वेश्चंस की भाप बन जाती है देखते ही, वैसे ही हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को भी भाप बनाएंगे। भाप मतलब इवेपोरेट, क्वेश्चन इधर लिखा होगा, चुटकी बजेगी थेनोस वाली और क्वेश्चन गायब, ठीक। कीप सपोर्टिंग, स्प्रेड करते रहो बेटा, शेयर करते रहो। सब जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो राइज करते रहें, साथ में जो व्यूज़ हैं वो राइज करते रहें, और साथ में आपके पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक आते रहें। अच्छी लग रही है तो बेटा आप तारीफ़ कर सकते हो, अगर कोई चीज़ की कमी नज़र आ रही है तो वो आप हमें बता सकते हो। जैसे एक बच्चे ने बोला था कि सर लाइट थोड़ी कम है, ब्राइटनेस थोड़ा कम है, तो उसके लिए मैंने काम शुरू कर दिया है। 1-2 क्लास और आपको ऐसे ही मिलेंगी, उसके बाद पूरी लाइटिंग बदल चुकी होगी। मतलब आपको कोई कमी नज़र आ रही है, उन्हें आप बता दीजिए, उनको हम दूर करने के कम से कम प्रयास तो करेंगे ही। और कोई अगर अच्छी चीज़ है तो बेटा आप दूसरे लोगों को भी बताइए, स्प्रेड करिए चीज़ों को, ठीक है। आप ऐसा नहीं होगा कि किसी को आप ये वीडियो की लिंक भेजो तो आपसे ये कहेगा कि क्या भेज दिया। अगर वो 12th क्लास में है और उसकी मैथ्स है उसके पास, बेटा वो तुमसे यही कहेगा कि तुमने कितनी सही चीज़ भेज दी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इन्हें इतना टफ बना के कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को कि तुम खुद पता है, तुमने भी तो करे ही होंगे। चीज़ों को बेटा स्प्रेड करो, फ़ायदा होगा तुम्हारा भी, किसी और का भी और हमारा भी, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।